आज हमारे बीच हैं डॉक्टर बी साई किरण, जो कि एक गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर है। 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2 नेशनल रिकॉर्ड सर के पास है। जब भी बात नेशनल रिकॉर्ड या वर्ल्ड रिकॉर्ड या गिनीज बुक रिकॉर्ड की होती है तो एक बात कही जाती है कि किस कैटेगरी में है, होता है कि नहीं है सर? तो ये कैटेगरी है मेमोरी टेक्निक्स और स्पीड कैलकुलेशन के बारे में। सर को ह्यूमन कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर। सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से 2 बातें करना चाहूंगा, वो आपकी एजुकेशन को लेकर के, कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो या पढ़ रहे हो, इधर दैट इज नीट, जेईई, यूपीएससी, एसएससी या इन सब चीज को छोड़ करके अगर आपकी स्कूलिंग भी थी तो उस समय पर भी आपको सबसे जरूरी चीज ये होती थी कि सही तरीके से कैसे पढ़ा जाए, है कि नहीं? चलिए, तो सर का जो एक्सपर्टीज है वो मेमोरी टेक्निक्स के बारे में है, वैदिक मैथ्स के बारे में है। तो सेशन को शुरू करेंगे सर के साथ, प्लीज सर। बिफोर वी टॉक अबाउट द ब्रेन, हम आपसे एक छोटा सवाल करना चाहते हैं। ये जो धरती पे भगवान ने 84 लाख जीवराशियों को बनाया, पता है आपको? स्पीशीज को बनाया, यानी योनियों को बनाया, राइट? तो ये जो 84 लाख योनियां हैं, इनमें से एक ऐसी लाइक व्हाट यू कॉल जीव ऐसा है जो सबसे शक्तिशाली भी है और सबसे लाइक पावरफुल भी है। कौन सा है वो? ह्यूमन बींग्स। क्यों? सेल्फ यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। ओके, और कुछ बताइए, क्यों हम जो इंसान है दूसरे जानवर से अलग है, हटके? खैर आंसर तो दिमाग में ही है, लेकिन क्या है वो? दिमाग में क्या है वो? आंसर बताऊं? इमोशंस कुत्ते को ज्यादा होता है, पता है आपको? यस, बहुत ज्यादा। यस, इंसान ज्यादा डॉग को होता है बेटा। यस, यू राइट। जो डॉग दिखाता इमोशन, हम इंसान कभी नहीं दिखा सकते। पता है, गुस्सा है तो उसका काटने का देखो फोर्स, प्यार आ गया तो उसका प्यार करने का तरीका देखो। पता है आपको डॉग का कैसा होता है, राइट? गुस्सा भी आ गया तो पता है कुत्ता दूर चले जाता है, पता है आपको? यस, नखरे भी दिखाता है कुत्ता। नॉट जस्ट इमोशंस, और कुछ है। क्या है वो? एक चीज जो हम इंसानों को दूसरे जानवर से अलग करता है वो है बुद्धि, इंटेलिजेंस। भगवान ने सिर्फ इंसान को ही इंटेलिजेंस दिया, पता है आपको? किसी भी जानवर को नहीं दिया। इसलिए आज इंसान के पास इतना कुछ है। देखा आपने? साइकिल, मोटर बाइक, कार, बस, ट्रेन, एयरप्लेन, रॉकेट, सैटेलाइट, कंप्यूटर, इंटरनेट, गूगल सर्च, कितना कुछ है हमारे पास, राइट? क्या एक भी जानवर के पास हमारे जैसा एक भी टेक्नोलॉजी है? सर ये जो जानवर इसके पास बाइसिकल है, ये जो जानवर इसके पास मोबाइल फोन है, ऐसा एक जानवर का नाम बताया आप? एक जानवर का नाम बताया आप ऐसा? कम ऑन, इसके पास एक भी टेक्नोलॉजी हो? एक भी नहीं है, पता है? नॉट ए सिंगल एनिमल हैज एनी टेक्नोलॉजी, बिकॉज इंसान के पास इंटेलिजेंस है। इंसानी पूरा धरती का सबसे पावरफुल क्रीचर है, राइट? गॉट इट? नाउ ये जो इंटेलिजेंस है, आज इंसान इसी से ही इतना कुछ हासिल किया है। आज इंसान इतना मुकाम पे पहुंच गया। एआई, पता है आपको? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कल मशीन हमको कंट्रोल करेगी, पता है आपको? कोई भी टीचर नहीं रहेगा, पता है आपको? मशीन आपको पढ़ाएगी, मशीन आपको बताएगी आपको अगला स्टेप क्या करना है, क्या डिसाइड करना है। इतना हम मुकाम पे पहुंच गए हम, राइट? बिकॉज ऑफ एनआई, नेचुरल इंटेलिजेंस। वो ए है ना, और ये है एनआई, नेचुरल इंटेलिजेंस, और ये सबसे हाईएस्ट इंटेलिजेंस है। ये एनआई से ए निकले ना, हाँ या ना? एनआई से ए निकला, ये सर नो? वो जो रोबोट को बनाया, कौन बनाया? हम ही तो बनाया ना? क्या वो आसमान से टपक पड़ा है क्या? नो, राइट? तो इंसान का सबसे बड़ा क्षमता है इंटेलिजेंस, और ये कोई भी जानवर के पास नहीं है। मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा यहाँ पे। जब बात इंटेलिजेंस की होती है ना, हम सभी ने एक प्रैक्टिकल चीज अनुभव की है। अब से 20, 30, 50 साल पीछे जाते हैं या 100 साल पीछे जाओ, आपने कहानियां सुनी होंगी कि जितना कुछ आज हम चेंज देख रहे हैं, जो रेवोल्यूशन हमने देखा है किसी भी फील्ड में, तो 50 या 100 सालों में कितना बड़ा चेंज आप लोगों ने अपनी आंखों के आगे देखा है। मैं अगर 10 या 20 साल पहले की बात करूं, आप जितने भी हो ना, इंटरनेट के जन्म के बाद का जन्म आप सभी लोगों का होगा। आपने कितना कुछ देखा, और जब से इंटरनेट आया आपने क्या कुछ नहीं सीख लिया है। पहले छोटा सा मोबाइल फोन देखा होगा सभी ने, आज देखो, उससे पहले टेलीफोन जो होते थे। ये सब क्या है, कैसे हुआ? इंटेलिजेंस की वजह से हुआ। शेर था, कोई भी कुत्ता है, जो भी जानवर है वो वहां का वही है।
जितनी भी ये रेवोल्यूशन हुए, जितने भी चेंजेस हुए हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमंस, हमारी इंटेलिजेंस की वजह से हुए हैं। क्लियर है? चलिए कंटिन्यू। यस। तो आज अगर आप जिंदगी में देखो, मुझे पता है कि आप लोग वहाँ पर बैठ के सभी के अलग अलग लाइक टारगेट्स लाइफ में, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, राइट? बट सभी को एक ही एक कॉमन लाइक टारगेट है, जिंदगी में अमीर बनना है और हैप्पी रहना है। यस और नो? अच्छा, एक जन में हाथ उठा के बताओ कि सर मुझे गरीब बनना है, मुझे लाइफ भर जिंदगी भर कष्ट झेलना है। कौन है बताओ? एक बंदा ऐसा हाथ उठाओ, चलो। कोई भी नहीं, राइट? सभी का लाइक इच्छा ये है कि आगे जाके हम अमीर जिंदगी जिए और खुशी जिंदगी जिए, हाँ या ना? यस। और इन सभी का फिर एक ही कारण होता है, आपका ब्रेन पावर। आपका ब्रेन कैसे होता है, उसी से आपका लाइफस्टाइल भी होता है। योर ब्रेन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लाइफस्टाइल। गॉट माय पॉइंट? यस। तो आप अपना दिमाग को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा? जो आप जनरली आपको स्कूल और कॉलेज में जो इनपुट्स मिलते हैं वो जस्ट ऑर्डिनरी है, वो यू हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल। तो आज हम आपको एक मेमोरी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। आपको पहले हमको बताना चाहते हैं कि हमारा जो ह्यूमन मेमोरी है वो कितना पावरफुल है, पर हमारा ट्रेन मेमोरी है। गेट यू वन थिंग, लाइक द थिंग इज द टू थिंग्स, ट्रेन मेमोरी, अनट्रेन मेमोरी। देयर इज समथिंग कॉल्ड नेचुरल मेमोरी ऑल्सो। सभी के पास जो है नेचुरल मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। हमारा दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, पता है आपको? 100 बिलियन न्यूरॉन, और एक न्यूरॉन इज इक्वल टू अ पर्सनल कंप्यूटर ऑफ से कितना जीबी किसी को पता नहीं, लेकिन आजकल साइड अप्रोक्सीमेटली 1000 जीबी बोल के बोल रहे हो लोग। जो डेमोन्स्ट्रेशन की सर ने बात की थी, वो डेमोन्स्ट्रेशन कुछ इस प्रकार से होगा। हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड है, उस व्हाइट बोर्ड पे 1 to 30 तक कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू 30। आप में से हर एक बच्चे को अपने दिमाग में एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड सोचना है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैग, कैप, पेन, मतलब इस तरीके से डॉग, हॉर्स, एलिफेंट, मतलब ऐसे कॉमन नेम्स नहीं होने चाहिए। वो नेम्स होने चाहिए कॉम्प्लिकेटेड। 1 by 1 एक एक बच्चा उठेगा। यहाँ पे बोर्ड है। सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बच्चा आगे आ जाए जो ये नाम लिखेगा। कौन आना चाहेगा? सामने बोर्ड है। हाँ बेटा, वहाँ बोर्ड है। जो भी बच्चा जो भी नाम बोलेगा, आपको केवल वो नाम लिखना है। वो एक बार बोर्ड दिखा है सबको, एक बार यहाँ वो बोर्ड दीजिए एक बार। आपको बोर्ड दिख रहा है यहाँ पर 30 नंबर लिखे हैं, राइट? ऐसा नहीं क्या पहले नंबर 1 2 3 बोलना है। पहले आप सोचिए कि आप नंबर 30 पहले बोलना चाह रहे हैं। अब ऐसे भी बोल सकते हैं, पहले नंबर 30 में आप कोई वर्ड वो दे सकते हैं, बाद में 4 में कुछ बोल दो, बाद में 15, बाद में 10, बाद में 11, बाद में 29, आपका मर्जी। गिव मी अ जंबल्ड वे। ओके, जो सेशन है ना, ये सेशन मेमोरी टेक्निक्स को लेकर के है कि कैसे चीज़ों को मेमोराइज किया जा सकता है। और सर को जो वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं वो केवल मेमोरी के लिए मिले हैं, स्पीड कैलकुलेशन के लिए मिले हैं। तो हमें ये देखना है क्या वाकई मेमोरी वैसी है। सर बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, आप में से 1 by 1 बच्चा उठेगा और अपना एक पॉइंट उठा करके, एक नंबर उठा करके कि सेकंड नंबर पे मैं ये चाहता हूँ, 10th पे ये, 12th पे ये, और अप टू 30। इट इज अप टू यू। क्लियर है? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड टू स्टार्ट माय कंप्यूटर। एड्रीनोकोर्टिकॉइड, एड्रीनोकोर्टिकॉइड, कॉर्टिकोल्ड, कॉइड ना, कॉइड, हाँ, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड। जी, नंबर एवोकार्ड, एवोकार्ड, एवोकाडो, एवोकार्ड, बोले AVOCARD, साइनोफोबिया, कौन सा नंबर बेटा? नंबर 20, 20। साइनोफोबिया। I'm also trying to memorize, but let's see. Okay, cynophobia, number 20. So next. Surreptitiously. Okay, surreptitiously. Number 7. 7 देखो, एक बार देखो वहाँ 7 is already हो गया। 21. Okay, so we are done with all the 30. Okay, चलिए अब हमको क्या करना है now। ये मेमोरी होता है बेटा, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। ओके, पहला होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड माने पहले इनपुट लो। आप जो भी इंफॉर्मेशन को याद लगाना चाहते हैं ना, पहले आप उसका इनपुट तो लो पहले, राइट? या देख के या सुन के, उसी आई मीन फ्रॉम द 5 सेंसरी ऑर्गन्स। पंचेंद्र है ना अपना, आंख देखने का, कान सुनने का, स्मेल, ओके, देन टेस्ट, राइट, एंड देन टच। ये 5 हमारा इनपुट्स है, राइट? उसके बाद रिटेन कहाँ पर? दिमाग में। उसके बाद हमको जब भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको हम रिकॉल करना है। उसके बाद हम बोलना है या लिखना है, राइट? ओके बेटा, अब आपको क्या करना है? अब हमारा सेकंड स्टेप चलेगा, रिटेन। अब क्या करना है? अभी 1 से लेके 30 तक
जो डेटा है एक बार फिर आपको पढ़ के सुनाना पड़ेगा, ठीक है? lackadaisical, tranquility, ambivalent, avocard, utopia, 11th is blank. That's it. That's more than enough for me. Now, record, retain, recall. I mean record, retain अभी तो आपको हो गया, पर हमारा दिमाग में 3 प्रोसेस हो गया. Now you can ask me any number. I tell you what is there in that number, or you can ask me the other way around. एक वर्ड बोलिए, वो कौन सा नंबर में हम वो भी बता सकते हैं. या खड़ा होकर के 11th में कुछ भी नहीं है. It's a blank. एवे 28 में. अच्छा, एक काम करते हैं, पूरे बता दूं? 1 से 30 होता है या 30 से 1 कैसे बताऊं? 30 से 1 बताओ. यार स्मार्ट इनफ. ओके ओके, हियर वी गो. चलिए अब हम आपको बताएंगे 30 से 1. लेट्स स्टार्ट. ओके या ओके, नंबर 30 निशान मलिक. नंबर 29. ओके फाइनली नंबर 1, इट इज नियोफाइट्स. अभी क्या हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं ना, ये या। हुआ कैसे? ये कैसे हुआ? इसको बोलते हैं निमोनिक्स, माने टेक्निक्स टू यूज योर मेमोरी. तो ये होता है बेटा, एक्चुअली हमारा जो दिमाग है इसको ABCD 1 2 3 समझ में आता, पता है आपको? यू विल बी अमेज्ड नो दिस. इतने साल आप जो भी टेक्स्ट पढ़ रहे थे ना, आप मैथ्स कर रहे थे ना, आपके जो मेमोरी है, मेमोरी को टेक्स्ट और ये ABC समझ में नहीं आता है. मेमोरी का एक यूनिक भाषा है. क्या है, आप लोग जानना चाहते हैं? ठीक है, अब सब लोग आंखें बंद कर लीजिए, अभी आपको बताएंगे हम क्या भाषा है. नाउ इमेजिन रेड एप्पल. रेड एप्पल आपने कभी देखा है रेड एप्पल? देख लिया ना? आंखें खोलिए. चले, कितने बच्चे को REDAPPL है? हाथ उठाइए. पिक्चर आया ना? That's a secret. सीक्रेट वही है. जब भी बात मेमोरी की आती है ना, तो हमारा जो दिमाग है ना, ये पिक्चर्स में सोचता है. अभी सर ने जैसे रेड एप्पल बोला, मैं ऐसे एग्जांपल्स अपने सेशन में जब देता हूं, मैं अक्सर लोगों को जो है ना आंख बंद करने के बाद बोलता हूं कि अपनी नानी को बिल्कुल याद मत करना. तो दिमाग में नानी की तस्वीर आती है. मैं बोलता हूँ मैथ्स के टीचर को बिल्कुल याद मत करना, तो उनके दिमाग में मैथ्स का टीचर आता है. मैं आंखें बंद करके बोलता हूँ आंखें बंद रखो और सोचना कि शाम को मोमोज बिल्कुल नहीं खाने हैं. तो पिक्चर क्या आएगी? उन्हीं की आएगी. तो दिस इज व्हाट इज कि हमारा दिमाग जो है ना एक्चुअल में तस्वीरों में सोचता और समझता है. हमारा मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स ही स्टोर होते हैं. यू विल नेवर स्टोर. जैसे अभी सर ने कहा है कि मैथ्स टीचर, आपको मैथ्स टीचर का शक्ल आ जाएगा. मैथ्स टीचर जो मैथ्स का सम बताया, क्या आपको वो याद आएगा? आपको शक्ल याद आएगा, राइट? बट वो जो भी बोर्ड के ऊपर बताया, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो कुछ भी याद नहीं आपको, राइट? किसी को याद नहीं आया होगा. कुछ भी याद नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो सिर्फ पिक्चर्स में सोचता है. निमोनिक्स यही होता है. निमोनिक्स क्या करता है, हमारा जो भी टेक्स्ट है उसको पहले पिक्चर्स में कन्वर्ट करता है, उसको स्टोर करता है, लेटर उसको डिकोड करता है बाद में. अगर आपको जब आपको वापस चाहिए ना, ये जो हमारा जो मेमोरी है, आपको एक दिन में 2 घंटे में नहीं आएगा. इट विल टेक सम डेज ऑफ ट्रेनिंग. वो ट्रेनिंग से ये पॉसिबल है. चलिए, अभी यहाँ से किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है? Yes, now you can ask any questions pertaining to memory. You can ask the questions related to your memory power, या हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, XYZ जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है. सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक्स टू यू कि भाई आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए. हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इसमें क्या होता है, हमें कम टाइम में क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करने होते हैं. तो मैथ्स में क्या है, मैथ्स में थोड़ा सा हमें जैसे 10th 12th तक क्या है, थोड़ा लेंथी टाइम में पढ़ाया जाता है. यहाँ के हो जाता है ट्रिकी. हम बेसिक से चलते हैं. और मेन चीज़ क्या होती है, जैसे यहाँ क्या करते हैं, एक चैप्टर के साथ 4 ट्रिक बता दी सपोज करो, तो पूरे मैथ्स में कम से कम 30 चैप्टर है, तो 30 चौके 120 25 ट्रिक्स हो जाती है. जबकि मैथ से वही क्वेश्चन बेसिक से भी हो जाते हैं और वही क्वेश्चन ट्रिक से भी हो जाते हैं. अच्छा, आपका सवाल यह है कि अगर हम स्कूल के मेथड या कॉलेज के मेथड से सॉल्व करते हैं तो बहुत समय लगेगा,
और कॉम्पिटेटिव एग्जाम को हम क्रैक नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि समय बहुत कम देता है। एग्जैक्टली ना ना, तो आप जो नॉर्मल एकेडमिक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत समय लगेगा, यू कांट क्रैक द एग्जाम। आप वो जो टाइम कम देते हैं, क्वेश्चन ज्यादा देते हैं, आपको सॉल्व करना, आपको ट्रिक से सॉल्व करना है, राइट? बेटा एक चीज समझो, गणित में सिर्फ 4 ही ऑपरेशन होते हैं, वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। दैट्स इट। जो भी होता है इससे ही बनता है, इसके आगे कुछ जाता ही नहीं, बाकी सब कुछ भी इससे ही होता है। ओके, जो आज हमको स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है गणित, वो है वेस्टर्न मैथमेटिक्स। किसी को पता भी नहीं है बात, और ये इतना मुश्किल है कि बच्चों का दिमाग बढ़ना तो दूर की बात, जो उनका नेचुरल इंटेलिजेंस है वो उसे डिस्ट्रॉय हो जाता है। पता है आपको? अगर आप सोचो, अगर आपका क्षमता ये बॉटल उठाने की है, आसान है, आप आसान से उठा देंगे, पर आपका सोचो यही बॉटल को अगर एक चींटी को उठाना है, उठा सकती है क्या वो? उसका क्षमता के ज्यादा है ना। अगर वो ट्राई भी करती है तो क्या होगा, वो अपने आप को हार्म करेगा, राइट? फेल। अब सोचो आपको ये दीवार को तोड़ना है, मशीन से तो आप तोड़ सकते, राइट? आपको हाथ से तोड़ना है, क्या होगा? यू आर डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ, राइट? यही होता है एकेडमिक मैथ्स के साथ। कुछ बच्चों का नेचुरल एबिलिटी अच्छा होता है तो लोग स्कूल के गणित अच्छा पढ़ते हैं, बहुत कम लोग होते हैं ऐसा, लेकिन 98% से भी ज्यादा बच्चे जो है इनका क्षमता अच्छा नहीं होता है, इसलिए 98% बच्चे जो है गणित में वीक ही होते हैं। इसलिए स्कूल के बाद वो लोग ऐसे सेंटर्स को आते हैं, आने के बाद यहाँ पर कोई ट्रिक सिखाते हैं, राइट? वो ट्रिक पढ़ने के बाद ही आप वो एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं आप। बेटा लाइफ में कोई भी चीज के लिए ट्रिक होता है, फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ यू हैव टू फॉलो टेक्निक। बगैर टेक्निक नॉर्मल ट्रैक से मैं जाऊंगा, इम्पॉसिबल। अब हमारे हैदराबाद साउथ में, पता है आपको, तेलंगाना स्टेट, अगर मैं ठान लूंगा कि मैं हैदराबाद से सोनीपत फायदा लाऊंगा, तो बोलिए मैं आऊंगा, आ सकता हूं? आप बताओ मुझे कितना समय लगेगा, हमारा कितना एनर्जी लॉस हो जाएगा, हाँ या ना? सो ट्रिक ये है कि हमको ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले ले जो हमको कम समय पे वहां तक पहुंचा दे, राइट? जो हार्ड वर्कर्स होते हैं वो कभी अमीर बन ही नहीं सकते, वो लोग वो ट्रैप के अंदर फंस के जिंदगी भर ऐसे निकाल देंगे। और एक तरफ होते हैं स्मार्ट वर्कर्स, वो एसी रूम में बैठा होता है, महीने का 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ कम से कम 1 लाख रुपए ले जाता है, राइट? दैट्स कॉल्ड स्मार्ट थिंकिंग। तो वो ट्रिक होता है, गॉट इट? तो हर चीज के लिए लाइफ में एक ट्रिक होता है, आपको ट्रिक को पहले जानना होगा, उसके बाद ही आपको फील्ड में एंटर होना है। जैसे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करना है, आपको यहाँ पर ऐसे कोचिंग सेंटर में आना होगा, ट्रिक सीखना होगा, ट्रिक से क्रैक करना होगा। नहीं मैं हैदराबाद से पैदल आऊंगा, यानी मैं घर में बैठे बैठे स्कूल का मेथड से करूंगा, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते, राइट? सो ट्रिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग इन लाइफ। लाइफ में हर चीज के लिए एक ट्रिक होता है, टेक्निक होता है, उसके लिए आपको एक राइट गुरु चाहिए, एक मेंटर चाहिए। माइंड यू, ऑल द ग्रेट पीपल टुडे इन द वर्ल्ड, बेटा लेट मी टेल यू दिस इन वन सिंपल वर्ड, आज जितने भी सो कॉल्ड फेमस पीपल है, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज है, इन सब का एक गुरु है। गॉट माय पॉइंट? हमारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। फर्स्ट ऑफ बेटा सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हर बच्चे का अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है एक, और जब वो उसको पढ़ता है तो वो ज़्यादा दिनों तक मतलब मेमोरेबल होता है, लेकिन जैसे जिसका इंटरेस्ट नहीं होता किसी सब्जेक्ट में और वो उसको पढ़ता है तो वो उसको कम दिनों के लिए याद रहता है, तो ऐसा क्यों होता है? एक एक्चुअली दौरभाग्य की चीज़ ये है कि हमारे हिंदुस्तान में जो विद्या व्यवस्था है वो इतना पुअर सिस्टम है। आई मीन इट इज ओनली डिजाइन टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर वीक क्लास। आप उनको ये बताना है कि आप बेकार है, आप किसी लायक नहीं है, वो बताने के लिए ये सिस्टम क्रिएट किया गया। इसको क्रिएट किया गया ब्रिटिश वालों के थ्रू, पता है आपको? मैकालेस एजुकेशन सिस्टम 1835 में जब ब्रिटिश वाले हमारे गुरुकुल सिस्टम को बैन कर, पता है आपको? पहले हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अमीर देश था, पता है आपको? लेकिन आज वन ऑफ द पोरेस्ट कंट्रीज। कारण यह है क्योंकि ब्रिटिश वालों को इसका जो रूट्स है पता चल गया, वो है इसका एजुकेशन सिस्टम। देखिए स्कूल में ऐसा होता है, एक एक पीरियड कितना देर का होता है? 45 मिनट का होता है ना, 45 मिनट्स का पीरियड होता है ना। सुबह फर्स्ट पीरियड होता है मैथ्स का, राइट? मैथ्स ये कुछ बता ही नहीं, हमको समझ में भी नहीं आ गया, और एक टीचर आ गया बोलता है इंग्लिश पढ़ो। इंग्लिश दिमाग में गए भी नहीं, और एक टीचर आती है सोशल स्टडीज, वो पढ़े भी नहीं, पहले 2 सब्जेक्ट भूल गए हम, राइट? हाँ या ना? तो ओवर फीडिंग करने से क्या होगा? हमारा दिमाग का विकास तो दूर की बात, हमारा जो बुद्धि है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सिस्टम हैज बीन क्रिएटेड इन सच अ वे कि दे ओनली वांट टू प्रूव दैट यू आर ऑल डल। जब एक टीचर पूरे सब्जेक्ट को सिखा नहीं सकते हैं तो एक बच्चा पूरे सब्जेक्ट कैसे सीख सकता है?
इम्पोर्टेंट। हाँ या ना? आप अपने मैथ्स लेके जाओ, मैथ्स टीचर मुझे सोशल में डाउट है, आप बता सकते हैं? मैंने बोला क्या पागल है क्या तू, मैं मैथ्स टीचर हूँ, हाउ कैन आई टेल यू सोशल? जाके आज से सोशल टीचर, एक और सोशल टीचर से, सोशल टीचर मुझे a+b उसका फॉर्मूला कैसे है बताओ, वो क्या बताएगी? डंडा मारू क्या बात कर रहा है तू, राइट? हाँ या ना? Yes, when one person can't be mastering, all the subjects as a teacher, how can one student be perfect in all subjects? आज हमारे हिंदुस्तान में ये जो सिस्टम बनाया गया, बेटा you have to get along some way or the other. इसके बाद क्या करना बेटा? We have to understand, see, बाहर के देशों में तो बहुत ऑप्शंस है और वहां पर भाई तो हर एक बच्चे का जो है सही तरीका से एजुकेशन माने नॉट दिस। सोचो कोई बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, दे एनकरेज इन स्पोर्ट्स, वो आगे जाके उनके देश को गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स या कोई भी इंटरनेशनल इवेंट्स में उनको गोल्ड मेडल दिलाएगा, राइट? किसी बच्चे को मैथ्स और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, उसका है कला में, आर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो उसको आर्ट्स में ट्रेनिंग देते। हमारा पास तीन होते हैं ना, कॉमर्स, मैथ्स और साइंस, दैट्स इट। बस ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, आप ये 3 में से करना होगा। तो इसलिए हमारे पास अभी एक टेक्नोलॉजी आ चुका है जिसका नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस। पता है आपको? ये एक चीज होता है जिसका नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस, का हम कभी जिक्र बाद में करेंगे। आपको पता करना है आपका इंटरेस्ट चीज कौन सा है, व्हाट आर यू मेड फॉर। यहाँ से अब एक चीज समझने की है आपको, ये जो कोचिंग सेंटर्स ओपन होते हैं सब जगह, ये क्यों होते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। कुमार विश्वास ने अपने एक सेशन में कहा था कि राज्य सरकारों की विफलता का कारण है कोचिंग सेंटर्स का खुलना। स्कूल के सिस्टम ने पहली से 12वीं तक सभी बच्चों को बैठा करके एक तरीके से शिक्षित कर दिया। उसके बाद रास्ता आप लोगों ने चुनना है। वो रास्ता चुनने के लिए कितने स्कूल वालों ने बताया कि भाई ये एग्जाम ऐसे क्रैक होगा। हर किसी बच्चे को आज ये पता है कि 6 to 12th क्लास का जो भी हमारा पढ़ाया हुआ है वही गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, उसको आप पढ़ करके आ चुके हो। लेकिन फिर भी हमें कोचिंग लेनी पड़ती है। ये कोचिंग सेंटर हमारे देश को आगे बढ़ाने का मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द बेस्ट आइडियोलॉजी है, क्योंकि आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है। जो बेसिक्स आपके स्कूल में क्लियर हो जाने चाहिए थे वो बेसिक्स यहां करके क्लियर होते हैं। एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मैंने लास्ट टाइम भी एक बोला था एक चीज कि इंडिया के अंदर 15 लाख स्कूल हैं सर। 15 लाख स्कूलों में 26 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। यस। और पहली से 12वीं तक के कुछ स्कूल अगर मैं मान के चलूं तो 10 लाख स्कूल ऐसे होंगे। इस एग्जाम्पल को एक बार फिर से रिलेट करो अपनी लाइफ से। 1st to 12th तक जहां पे पढ़ाई होती है 10 लाख स्कूल होंगे और एक स्कूल में 20 बच्चे कम से कम होंगे। तो 10 लाख स्कूलों में 20 बच्चे भी अगर कम से कम मानूं तो 2 करोड़ बच्चे निकल करके आते हैं। और ये 10 लाख जो स्कूल है, हर एक स्कूल में एक टॉपर तो होता ही होगा। जैसे आप लोगों के बीच में भी अभी जैसे जिनके साथ आप पढ़ते हो, आपको लगता है ये बच्चा टॉपर है, यार ये बहुत अच्छा पढ़ता है, मुझे इसके जैसा बनना है या फिर ऐसे सीखना है, इससे सीख लेता हूँ। 10 लाख स्कूलों में पहले 10 लाख टॉपर है। जब पहले से ये 10 लाख टॉपर है, क्या ये किसी कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे? आपका जो कंपटीशन होता है तो पहले से ही टॉपर्स के साथ होता है। और भेड़ चाल से पहली से 12वीं तक की हमने पढ़ाई कर ली। रेट रेस, जैसे सर ने एग्जांपल दिया, रेट रेस में हम दौड़े 12 तक। रेस में दौड़े, जीता भी तो चूहा ही और हारा भी तो चूहा ही। समझ रहे हो ना? तो हमें समझ करके ये चलना कि हमारा कंपटीशन जिन 10 लाख टॉपर से है कि उनसे आगे कैसे जाना है, कौन से वो रास्ते, कौन से वो टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम वहां से 2 कदम आगे आकर के बैठ सकते हैं। हर चीज का कारण होता है आपका ब्रेन। द वे यू ट्रेन योर ब्रेन, द वे यू लीड योर लाइफ। आपका लाइफस्टाइल जो है आपको ब्रेन के ऊपर डिपेंड है बेटा। तो आपको अपना ब्रेन के ऊपर काम करना होगा। आपको ये निमोनिक्स, वैदिक मैथ्स में आपको थोड़ा इनपुट्स लेना पड़ेगा। एक बार अगर आपको ये इनपुट्स मिल गए ना, विल नॉट बी द सेम अगेन। एक चीज समझ करके चलना, जिस उम्र में बैठे होना भी पढ़ाई की, 18 से 28 साल की एज ऐसी एज होती है, अगर अपने ऊपर काम कर लिया तो फिर बाकियों के ऊपर राज करोगे, नहीं तो फिर बाकी लोग आपके ऊपर राज करेंगे। ये आपके हाथ में, आपको क्या करना है, क्या कराना है अपनी लाइफ के साथ में। किसी भी कैंपस में कोई भी बच्चा जाता है, उम्मीद के साथ जाता है ना, और उम्मीद एक जिंदा शब्द है। अगर है मन में कि कुछ कर लेंगे तो कुछ वाकई कर लोगे। आप यहाँ पर बैठे हो, घर पे उधेड़ बुन माता पिता के दिमाग में चल रही होती है कि बच्चा पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है, बच्चा कामयाब होगा या नहीं होगा, क्या करेगा ये अपनी लाइफ में। ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर कहीं से मोटिवेशन चाहिए ना पढ़ाई का, तो भाई अपने माँ बाप को देख लो, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। माँ बाप की परेशानी जिसने समझ ली उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।
ऐसा नहीं होता कि नाकामयाब लोग स्ट्रगल नहीं करते, लेकिन उनकी सुनता कौन है। वाइंड अप करें। सो थैंक यू ऑल सो मच फॉर योर टाइम। होप दैट आपने हमारा डेमो एंजॉय किया।